अभी बदलेगा, 10-12 दिन लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा पढ़ाई की क्या व्यवस्था, तो टीचर तो नहीं है, टीचर का रिक्विजिशन चला गया है, कलर बदल गया, रिक्विजिशन चला गया, मतलब टीचर नहीं है, बिना टीचर के ही मॉडल स्कूल बन गए। अभी हाल का देख लीजिए शरण जी, सरकार ने 211 डिग्री कॉलेज खोल दिया, डिग्री कॉलेज खुल गया, बिल्डिंग में खुल गया, टीचर ही नहीं है। तो पहले आप टीचर तैयारी करने के बाद घोषणा करेंगे, या घोषणा करने के बाद धीरे धीरे तब उसके इंफ्रा को आप बनाएंगे, जिसमें कम से कम 2 दशक लग ही जाएगा। क्योंकि अगर आप पहले घोषणा करते हैं तब व्यवस्था करते हैं, उसका मतलब नहीं है, आप बेईमानी कर रहे हैं। पहले आप अगर डिग्री कॉलेज खोले हैं तो डिग्री कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, जो 4-5 के हैं, पहले तो शिक्षक नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुराने डिग्री कॉलेज से शिक्षकों को वहां से हटा के भेजा मतलब है एक जगह खाई खोद के दूसरी जगह ऊंचाई कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? यही मतलब इसको ये कह सकते हैं कि आग लगा दिया, बुझाने की वो नहीं है, नहीं। आग जलती रही और फिर बुझाने की तैयारी हो रही है, तो ये कैसे चल पाएगा राहुल जी? ये तो स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन का, जैसे डिग्री कॉलेजेस का ये अनाउंसमेंट हुआ, तो कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में नए कोर्स या नया इंस्टीट्यूशन आप जब भी अनाउंस करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है जिसमें आपको सबसे पहले बिल्डिंग तैयार करना होता है, उसके बाद उसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स हायर करना होता है, जो फैकल्टी तैयारियाँ करेंगे तब तो ये सब होगा। तो झूठे हो गया कि हो गया, तो मतलब जो प्रोसेस है, तो मुझे लगता है कि हायरिंग हमेशा, जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट है, हमेशा वो सेकंड स्टेज में आता है, और जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो इसमें कुछ बहुत अनायास तो मुझे नहीं लग रहा है। भी तो नहीं बना है डिग्री कॉलेज का, वो अलग बिल्डिंग नहीं, उसी +2 स्कूल में शुरू कर दिया गया डिग्री कॉलेज। मतलब ये प्रयोग हुआ, आप देखें ना, पहले हुआ कि इग्नू से हम डिग्री दिलाएंगे, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का हर पंचायत में अभी जो इंटर कॉलेज खुले थे वो भी तो वैसे ही है, वही है, उसी का कोई नहीं। तो उसमें तो सब में बिल्डिंग भी नहीं बनी जी, उसमें तो सब में बिल्डिंग भी नहीं बनी है। तो आप कैसे इन विद्यार्थियों का जो सहयोग पोर्टल है, इसका तो स्वरूप आपको घोषणा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और बताना नहीं पड़ेगा, 2 दिन के बाद आप शिकायत लेंगे, तो ट्रांसपेरेंट रूप से अगर आप में यह क्षमता है तो शिकायतों को पब्लिक पोर्टल में डालिए, और उसके समाधान का भी पब्लिक पोर्टल में डालिए, तब पता चलेगा कि सही में शिकायत क्या है और समाधान क्या हुआ। आप हर जगह छात्रावास तो बना दीजिए, कम से कम अगर कहीं कुछ नहीं है तो कॉलेजों में कहाँ अब छात्रावास है? आप देख लीजिए ना, एक PMCH बिहार की सबसे बड़ी संस्था है, PMCH में GNM की पढ़ाई हो रही थी 1925 से, GNM स्कूल को हटा दिया गया, वहाँ BSc नर्सिंग नहीं हो रही है, वहाँ छात्रावास नहीं है। तो अब शिकायत कितने तरह की चीज़ें, मेडिकल कॉलेज करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज करेंगे, स्कूल करेंगे, जनरल कॉलेज करेंगे, ITI वाले करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट करेंगे, पैरामेडिकल के स्टूडेंट करेंगे। तो ये व्यापक रूप से कौन सोचेगा और क्या करेगा, इसको तो लेकर। अच्छा, मान ली सरकार करना भी चाहे तो उसका फंड नहीं होगा। हाँ, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए कोई फंड की भी घोषणा नहीं हुई है कि इसके लिए हम कितना फंड दे रहे हैं। तो अगर देखिए, बिहार की सबसे बड़ी जो पूंजी है वह मानव पूंजी है। मानव को आप जितना स्किल्ड करेंगे, अगर अनस्किल्ड जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट तो हर जगह कर रहे हैं, लेकिन उसका रेट कम मिल रहा है, स्किल्ड करके भेजेंगे तो आप वे अच्छे हैंड बनेंगे अपने प्रदेश के लिए भी, अपने देश के लिए भी, न कि वो लेबरर के रूप में जाके काम करेंगे। और गाँवों में आपको यह करना होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग करना होगा, और जो ग्रेडिंग में नीचे हैं उनको इन्हांस करना पड़ेगा कि कैसे उनको अपलिफ्ट करके एक कम से कम 90 और 100 का रेशियो हो, न कि 100 और 10 का रेशियो हो यूनिवर्सिटी में और कॉलेज के पढ़ाई के लेवल। मतलब अपने यहाँ ये क्या, जब भी कोई परीक्षा का परिणाम आता है कि बिहार के आदमी टॉप कर गया, बिहार के आदमी टॉप गया, लेकिन पढ़ाई यहाँ का होता नहीं है। वो छात्र अपने बल पर निकलते हैं, वो सब बाहर जाके जी, बाहर जाए या स्वाध्याय। अभी देखिए ना, BPSC में लड़कियां निकल रही है, कह रही है कि मैं मोबाइल से पढ़ के पास की हूँ, मेरा प्रशासनिक ये हो गया है। तो मोबाइल वाले शिक्षक
कितने कॉम्पिटेंट हैं, वैसा कंटेंट क्या आपके सरकारी स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो यह आपका पैसा गोईठा में घी सुखाने जैसा होगा। आप बताइए भाई राहुल जी, आप तो कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे आप देखें जो कोचिंग स्टूडेंट्स को देने का जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है, तो यह इसी का एक नेक्स्ट लेवल है कि बहुत सारे ऐसे भी यूथ हैं, युवा हैं जिनका एक्सेस प्राइवेट कोचिंग तक नहीं है। आप इसको दूसरा एस्पेक्ट भी हमें देखना चाहिए। तो प्राइवेट वाले तो बम्पर निकाल दे, कोई 4000 पढ़ा रहा है, कोई 3000 पढ़ा रहा है। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यदि जिन लोगों का एक्सेस नहीं है वो लोग इस तरह के कोचिंग से बेनिफिटेड हो सकते हैं। एजुकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंक्लूसन बहुत ज़रूरी है। आप एजुकेशन उन लोगों को भी आप कोचिंग देंगे जिनका एक्सेस नहीं है, तो निश्चित रूप से जो शशि जी बात कर रहे हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है और वो उसका आप स्किलिंग हो, तो अभी जितना स्किलिंग है उससे बेटर तो निश्चित रूप से होगा। और जो चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो हर सिस्टम में बहुत सारे, जैसे जैसे हम चीज़ों को करते हैं तो कई सारे चैलेंजेस आते हैं। और ग्रीवांस पोर्टल में मेनली हमें इसको एक देखना चाहिए कि किस तरह से रोल आउट होता है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, इसका कैसा इम्पैक्ट होगा, उसके लिए इम्पैक्ट स्टडी है। इम्पैक्ट स्टडी करके देखा जा सकता है कि कैसा होगा, बट उसके लिए थोड़ा समय देना होगा। अच्छा, समय जल्दी होगा, मतलब समय देना होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो जहाँ दर्द है या जहाँ पर फोड़ा है, फुंसी है, उस पर ऊपर से मरहम लगाने की कोशिश है, लेकिन घाव इतना गहरा है कि वो मरहम लगाने से शायद केवल एक कहे कि वही हो, वो ठीक होने वाला नहीं है। और ये दोनों जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, इनसे हमने समझने की कोशिश की और प्रैक्टिकल रूप में कि भले ही जेनजी का आंदोलन है, भले ही अल्फा जो जनरेशन है उसका आंदोलन है, उन आंदोलनों के चलते सरकार ने घोषणाएं तो मतलब सरकारों ने घोषणाएं तो कर दी, लेकिन तैयारियां उस स्तर की है नहीं, उस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। और यही वजह है कि सवाल घोषणाओं के साथ ही शुरू हो गए हैं।